हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 7.2 जो कि क्लास 8 का एक प्रश्नावली है, उसका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 और 7.1 के प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर, जो कि है निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए जो है ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 4z, और इसका जो गुणनफल जिससे करना है वो है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4yz माइनस 8zx। अब इसका सोल्यूशन हम आपको ऐसा बता देंगे इतना स्मूथ तरीके से कि आप इसको चुटकियों में हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए भैया, इसको हल करेंगे। ये जो आपका 2x है ये पहला पद है, ये जो 3y है ये दूसरा पद है, ये जो 4z है ये तीसरा पद है। ये पहले का ये एक पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। इसमें टोटल 2 चरण हैं। पहले चरण का ये पहला पद है, पहले चरण का दूसरा पद, पहले चरण का तीसरा पद। फिर आपकी आ जाएगी चरण नंबर 2 में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और ये छठवां पद। अब इनको कैसे करेंगे? अब भैया देखिए जो पहला पद है, पहला पद आपका क्या है? पहला पद है 2x। पहला पद क्या है? 2x है। तो पहले पद को दूसरे चरण के पहले पद से करेंगे। पहले पद को दूसरे चरण वाले से, ये पहला चरण है ये दूसरा चरण है, तो पहले पद का दूसरे चरण वाले के पहले पद से करेंगे। तो भैया यहां से लिखना आप प्रारंभ करिए, बराबर लगाइए। ठीक है, अब देखिए कैसे गुणा करेंगे हम आपको बताते हैं बहुत स्मूथ तरीके से। देखिए यहां पर है 2x और यहां पर है 4x स्क्वायर। तो देखिए पहले आप अचर और अचर का गुणा कर लीजिए, पहले आप अचर और अचर का गुणा कर लीजिए। तो देखिए यहां पर अचर है 2, यहां पर अचर है 4, तो 2 और 4 का गुणा होता है 8। क्या होता है? 8 होता है। 2 और 4 का गुणा कितना होता है? 8 होता है। ये थोड़ा सा दिख रहा है, तो 2 और 4 का गुणा 8 होता है। अब आप चर और चर का करिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है। जब x के घाते 1 और x के घाते 2 का आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा x के घाते 3। क्या हो जाएगा? x के घाते हो जाएगा 3, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती है अगर बेस समान हो तो, और बेस समान ही है, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, तो हो जाएगा 8x के पावर 3। 8x के पावर 3। अब आपका पहले पद से हो गया। अब पहले पद का करिए दूसरे पद से, पहले पद का करिए दूसरे पद से। तो अचर अचर का गुणा पहले करेंगे चिन्हों का गुणा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है। आप समझ लीजिए जहां पर आपको कुछ ना मिले पीछे आपको प्लस ही देखना है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर तो दिख ही रहा है प्लस, और प्लस का गुणा होता है प्लस, तो यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 अचर है, यहाँ पर 9 अचर है, तो 2 नवैया 18, 2 नवैया 18, 2 नवैया 18। यहाँ पर y वो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है। तो है ऐसा नहीं करेंगे कि y क्यूब हो जाएगा। क्यों? हमने क्यों अभी ये क्या बताया है? हमने ये बताया है जब बेस समान हो, यहाँ पर भी x था और यहाँ पर भी x था, तो हमने क्या किया x का क्यूब, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 18xy स्क्वायर, 18xy स्क्वायर। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आगे आ जाइए आप। अब यहाँ पर प्लस है, अब करेंगे पहले पद का इसके तीसरे पद से, पहले पद का इसके तीसरे पद से। तो देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ओवरऑल प्लस दिख ही रहा है, और प्लस प्लस प्लस। यहाँ पर 2 अचर है, यहाँ पर 16 अचर है, तो 2 सोलहियम 32, 2 सोलहियम 32। यहाँ पर x है और यहाँ पर z स्क्वायर है, तो हो जाएगा x z स्क्वायर, x z स्क्वायर। आ गया जाइए आप। अब देखिए भैया जी तीसरे पद से हो गया, अब पहले पद का करेंगे इसके चौथे पद से।
अब देखिए चिन्हों का गुणा करिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। हमने बताया था विपरीत का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अचर है 2, यहाँ पर अचर है 6, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। यहाँ पर x है और यहाँ पर x y है, तो देखिए यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 और y है। देखिए यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 और y है। यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस समान हो गया, तो हो जाएगा 1 और 1 2 और y ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। तो भैया इसको नोट कर दीजिए आप, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई बन गया। आगे आ जाइए आप, अब पहले का चौथे से हो गया, अब पहले का पांचवें से करिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है अचर और यहाँ पर 12 अचर है, तो 2 बरहियम 24, 2 बरहियम 24। उसके पहले आप चिन्हों का गुणा कर लीजिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। हमने बहुत बार आपको बताया है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा ये। तो 2 बरहियम 24, 2 बरहियम 24 और यहाँ पर है x और यहाँ पर है वाई जेड, तो है कुछ भी बेस समान नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। अब देखिए पहले पद का करेंगे, अब लास्ट वाले पद से। आपने एक बात देखा, इसने इससे भी किया, इसने इससे भी किया, अब क्या होगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, अब ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब है देखते हैं, 2 करेगा 8 से, पहले चिन्हों का गुणा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो आप जानेंगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। यहाँ पर देखिए आप 2 करेगा आप 2 करेगा आप 8 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर है x और यहाँ पर है जेड एक्स, तो आपने जान गए होंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर जेड लगेगा। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर था x और यहाँ पर था जेड एक्स। यहाँ पर बेस समान हो गया, तो ये हो गया x घात 1 x घात 1 x घात 2 हो गया और ये जेड हो गया, तो एक्स स्क्वायर जेड हमने कर दिया। आपको, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए भैया इतना बात हो गया, पहले पद का काम खत्म हो गया। अब आ जाएंगे हम दूसरे पद पर। किस पे आ जाएंगे, दूसरे पद पर। तो इसको अब आप रफ कर दीजिए, आप इसको पढ़ के होंगे तो इसको आप रफ कर दीजिए थोड़ा सा, जो लाइन हमने बनाया है। अब देखिए आ गए हम दूसरे पद पर। अब करेगा दूसरा पहले पद से, दूसरा करेगा पहले पद से। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो हो जाएगा प्लस। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 चौके 12, क्योंकि अचर अचर से गुणा कर रहा है। और यहाँ पर y है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब दूसरा करेगा इसके दूसरे से, दूसरा करेगा इसके दूसरे से। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9, तो 3 नवैया 27, तो चिन्हों का गुणा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, प्लस हो जाएगा 3 नवैया 27 हो जाएगा, 3 नवैया 27 हो जाएगा। और यहाँ पर y है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है। अब होगा वाई क्यूब, क्योंकि हमें बेस समान मिल गया, क्योंकि हमें बेस समान मिल गया। यहाँ पर है y और यहाँ पर है वाई स्क्वायर, 1 हो गया, वाई वाई बेस समान है, 1 और 1 2 हो, 2 1 3 हो गया। ठीक है, हमें आशा है आपको समझ में आया होगा। 27 वाई क्यूब, 27 वाई क्यूब, 27 वाई क्यूब। आगे आ जाइए आप। अब पहला करेगा, दूसरा करेगा इसके तीसरे से, तो प्लस 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 3 सोलहियम 48, 3 सोलहियम 48, 3 सोलहियम 48। और यहाँ पर y है और यहाँ पर जेड स्क्वायर है, तो कुछ भी बेस सेम नहीं है, तो हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर। अब आगे आ जाइए आप, वहाँ पर आएगा नहीं तो इधर लिखेंगे अब हम, यहाँ पर बराबर मत लगाना, नहीं तो अलग चला जाएगा वो। अभी अब आप वैसे लिखिए। अब दूसरा पद करेगा इसके चौथे पद से, फिर चिन्हों का गुणा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस का माइनस होता है। 3 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। यहाँ पर y है और यहाँ पर एक्स वाई है, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है प्लस। अब इसके अगले वाले पद से करेंगे,
यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, तो 3 बरही हम 36, यहाँ पर y है और यहाँ पर y z है, तो हो जाएगा y स्क्वायर z। हमने क्यों किया आपको हम बताते हैं। यहाँ पर y मिला और यहाँ पर y z मिला, यहाँ पर y सेम हो गया, y की घात 1, y की घात 1, y की घात 2 हो गया और z हो गया, y स्क्वायर z के लिए हमने यहाँ पर लिखा है। मैं आशा है समझ में आया होगा आपको। आगे आ जाइए आप। अब ये दूसरा करेगा उसके लास्ट वाले पद से, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 8 है, 3 8 है 24, यहाँ पर y है, वहाँ पर zx है, तो हो जाएगा x y z, x y z, x y z। अब दूसरा भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए, तीसरा करेगा इनके पहले से, तीसरा करेगा इनके पहले से, पहले चिन्हों का गुणा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4z है, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो पहले अचर का गुणा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यहाँ पर z है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हो जाएगा x स्क्वायर z, पहले हो जाएगा x स्क्वायर z। अब पहले ये करेगा, अब इसके अगले पद से, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो 4 9 36, यहाँ पर z है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो हो जाएगा y स्क्वायर z, हो जाएगा y स्क्वायर z। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, आगे करेगा अगले पद से, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो हो जाएगा प्लस, 4 16 64, 4 16 64, और यहाँ पर z है, यहाँ पर z स्क्वायर है, तो हो जाएगा z का क्यूब, हो जाएगा z का क्यूब, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो 4 छके 24, 4 छके 24, यहाँ पर z है, यहाँ पर x y है, तो हो जाएगा x y z, हो जाएगा x y z, हो जाएगा x y z। अब देखिए आगे आ जाइए यहाँ पर। अब करेगा अगले पद से। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 बरही हम 36, 4 बरही हम 36, और देखिए 4 बरही हम 36 हो गया, यहाँ पर z है, यहाँ पर y z है, तो हो जाएगा z स्क्वायर y z स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पर z है सिर्फ और वहाँ पर है y z, z समान हो गया तो z का स्क्वायर हो जाएगा और y, जो बेस एक एक है ना, इसलिए हो गया z स्क्वायर y। आगे आ जाइए आप। अब करेंगे इसके अगले से। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पर 4 है, वहाँ पर 8 है, तो 4 8 32। अब देखिए यहाँ पर z है, वहाँ पर zx है, तो हो जाएगा z स्क्वायर x। आपका गुणा वाला काम अब होता है समाप्त। अब आपको करना है इनको सिर्फ काटना है, पीटना है, सिर्फ यही करना है, मार काट वाला काम आ गया। अब देखिए भैया जी, यहाँ पर है 8x क्यूब, कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं कटेगा। आ जाइए यहाँ पर है प्लस 18x वाई स्क्वायर। अब आप चेक करिए कि कहीं माइनस 18x वाई स्क्वायर है। अरे भैया ऊपर नीचे मिल गए, ये चीज आपका खल्लास हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे आगे चले आप। यहाँ पर है प्लस 32x जेड स्क्वायर। अब आप ढूंढिए कि कहीं माइनस है। भैया मिल गया, जेड स्क्वायर यहाँ पर है, जेड स्क्वायर यहाँ पे x है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, कट गया। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर है माइनस 12x स्क्वायर वाई। ढूंढिए कहीं प्लस 12x स्क्वायर वाई है, मिल गया। माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 12x स्क्वायर वाई, कट गया। अब देखिए आगे आइए, यहाँ पर है माइनस 24x वाई जेड। अब ढूंढिए प्लस 24x वाई जेड कहाँ है भैया? प्लस 24x वाई जेड कहीं पर नहीं है, ठीक है, सब जगह पर माइनस है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, यहाँ पर है माइनस 16x स्क्वायर जेड, तो प्लस 16x स्क्वायर जेड कहाँ है?
ये और ये खत्म। आगे बढ़िए, यहाँ पर है +27y³ तो नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कहीं पर। आगे आ जाइए, +48y/² -48 कहाँ पर है, -48 कहीं पर नहीं है। y/² बहुत बारीकी से करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं है। आगे आइए अब, -36y²z -36y²z +36y²z। आगे बढ़िए, -24xyz, वहां पर माइनस है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पर है +64z³ नहीं है। यहाँ पर है -36yz²। अब रुकिए आप, थोड़ा सा आपको मिल रहा है, कुछ मिलेगा अभी। -36yz² है, वहां पर 48 है, ठीक है, yz²। तो yz² आप इसमें कहीं नहीं पाएंगे। अब yz² कहीं पर है, कहीं पर है yz² यहाँ पर है। हाँ, अब इसको सिर्फ आपको जोड़ना घटाना है, लगाइए बराबर का निशान। अब देखिए 8x³ यहाँ पर लिख दीजिए आप, क्यूब वाला पहले लिख दीजिए, +27y³ भी लिख दीजिए। फिर ये चीज हो गया, इस पर टिक मार दीजिए, ये हो गया, इस पर टिक मार दीजिए। और एक और था अभी कहीं पर, हाँ, +64z³ +64z³ पर भी आप टिक मार दीजिए। आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ पर है -24xyz, -24 24 24 48 48 -24xyz -48 हो गया, 48 और ये 48 24 क्या 72 -72xyz 72xyz। तो इस पे टिक मारिए आप, इस पे टिक मारिए आप, और इस पर भी आप टिक मारिए, ठीक है। अब क्या बचा, +48yz² -36yz²। तो 48 में से 36 जाएगा तो बचेगा 12, +12 y/²। इस पर भी टिक मारिए आप, और इस पर भी टिक मारिए। कुछ बच रहा है हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा। अभी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बारीकी से करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे भैया, सवाल से करते हुए भी गलत हो जाएगा। अब आपका ये एकदम सही वाला उत्तर है। तो भैया इसे आप नोट कर लीजिए। रुके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर 4 बरहियम 48 करना था, हमने यहाँ पर 36 कर दिया था, वो बाई मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर कर दीजिए आप -48yz²। तो आपका ये -48yz² और ये आपका प्लस, ये कट जाएगा और आपका ये उत्तर नहीं आएगा। आपका उत्तर आएगा सिर्फ इतना। ये है आपका एकदम राइट आंसर। इसलिए हमने आपसे कहा था कि बहुत बारीकी से करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने आपको समझाते हुए इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। आप बहुत ध्यान केंद्रित करके इन सवालों को लगाइएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा नहीं देखा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप मत करिएगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उत्तर माना मैच कर रहा है। हाँ दोस्तों, तो आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है a+b+c = 9, और a² + b² + c² = 35 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आप इसको सूत्र से करने जाएंगे तो आपका सवाल इतना भयंकर हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हम आपको इसको करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका बताते हैं, इसको आप करिए। अगर पसंद आए तो कमेंट में बताइए कि भाई तरीका बहुत अच्छा लगा। देखिए तरीका हम ये बताते हैं आपको। यहाँ पर दिया हुआ है a + b + c = 9, a + b + c = 9। तो देखिए ऐसी हमें 3 संख्याएं बताइए,
कि जिनको जोड़ने पर 9 आता हो। पहली संख्या, अगर हम 2 + 3, 2 3 5 और 4 9, इसको जोड़ने पर 9 आता है। आगे आ जाइए आप, 3 4 2, इनको जोड़ने पर 9 आता है। आगे जाइए आप, 4 2, ये तो अभी दोबारा रिपीट हो जाएगा ऊपर वाला ही। और आगे आ जाइए आप, 5 2 और 2। आगे आ जाइए, 5 2 7 दोनों होता है। आगे आ जाइए, 6 + 2 + 1। ये संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 9 आता है। अब देखिए ये चीज तो फॉलो कर गया। अब देखिए अगर एक चीज और फॉलो कर जाए, इनका अगर वर्ग 35 कहा जाए तो पता चले कि वो संख्याएं क्या है। अब देखिए यहाँ पर है a², यहाँ पर है a²। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 होता है 25, 25 और 4 होता है 29। ये चीज आपका गलत है, होना चाहिए था 35। आगे आ जाइए आप, यहाँ पर ये तो इसी का रिपीट वर्जन है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आज यहाँ पर 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 2 का वर्ग होता है 4 प्लस और 2 का वर्ग होता है 4। 25 4 29 और 4 हो गया 35, आना चाहिए था 35। अब देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं 3 का वर्ग होता है 9, तो 25 और 9 होता है कितना, 34 और 1। तो हमें मिल गई वो संख्या, 5 है और 3 है और 1 है। 5 है, 3 है और 1 है। क्योंकि देखिए इसको अगर 5 का वर्ग करेंगे तो होगा 25, 3 का वर्ग करेंगे तो होगा 9 और 1 का वर्ग करेंगे तो होगा 1। तो 25 और 9 34 हो गया और 1 का वर्ग 1 होता है तो 35 हो गया। तो हमें संख्या क्या मिल गई, आपको दोबारा समझाते हैं, हमें लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन है। देखिए पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या है 3 और तीसरी संख्या है 1। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो आएगा 9। अब इनका वर्ग करिए, 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग होता है 1। तो 25 और 9 34 और 1 35 आ गया, 9 भी आ गया और 35 भी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया, क्या पता चला कि a बराबर 5, b बराबर 3 और c बराबर 1। अतः a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान बराबर लगाइए। a का मान है 5, तो 5 का क्यूब, b का मान है 3, 3 का क्यूब, c का मान है 1, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का मान है 5, b का मान है 3 और c का मान है 1। 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27, 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 3 बचे 15, 3 बचे 15, 15 क्या 45, 45 45। अब देखिए 125 और 27 कितना होता है, 125 और 27 होता है 25 गुना 50 52, 152, 153, 153 माइनस 45। 13 में से 5 गए, बाकी बचे 8, 4 में से 4 गया 0 और 1 और 1, 108 आ गया आपका उत्तर। अगर तरीका पसंद आया हो तो एक कमेंट बताइएगा कैसा लगा तरीका आपको, ये नोट कर लीजिए।
तो हाँ दोस्तों, आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 26 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे, इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए भैया, यदि हम a का मान 2, a का मान हमने 2 मान लिया, a का मान हमने माना 2, b का मान हमने मान लिया 3 और c का मान हमने मान लिया 4। इनको जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये हो रहा है। अब देखिए इनको गुणा करने पर कितना आ रहा है, तो देखिए ए बी, तो 2 और 3 का गुणा होता है 6 प्लस बी सी, 3 और 4 का गुणा होता है 12 प्लस सी ए, 2 और 4 का गुणा होता है 8, 12 8 20, 20 और 6 26। मतलब कि हमारा ये भी फॉलो कर गया। मतलब कि क्या पता चला हमें कि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 है। अतः दिया है a प्लस b प्लस c बराबर 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26, तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 होगा। तभी इन दोनों शर्तों का पालन होगा। अतः a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, a का मान है 2, तो 2 का क्यूब प्लस b का मान है 3, तो 3 का क्यूब प्लस c का मान है 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3abc, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर लगाइए। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 3 दूनी 6, 7 18, 18 चौके 72 बराबर। अब इन तीनों को जोड़कर इसको घटा दीजिए। 27 और 8 होता है 35, 35 और 64 होता है 64 और 35 कितना होता है 5 4 9 6 3 9 99। कितना होता है 99, 99 माइनस 72, 9 बार से 2 गए बाकी बचे 7, 9 में से 7 गए बाकी बचे 2। अब देखिए भैया, इन सवालों को सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ भाई इतने पर ये होता है, क्योंकि जब आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे तो इनका डिजिट आपको चेंज नहीं मिलेगा। क्यों चेंज नहीं मिलेगा? क्योंकि भैया जो पेपर बनाएंगे वो अगर इनको चेंज करेंगे तो यहाँ पर फिट करने में, यहाँ पर फिट करने में उनका पसीना छूट जाएगा। तो ये क्वेश्चन जैसा है वैसे किताब को उठाकर आपके पेपर में रख देंगे। वैसे ही अगर आएगा भी तो आप उसको इसे सेट कर लेना कि हाँ इतने पर जोड़ने पर इतना आ रहा है तो गुणा करने पर नहीं। तो अगर विधि से करेंगे भैया, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से कम आएगा नहीं, ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम आएगा नहीं। और अगर आप विधि से करेंगे तो उसमें बुक में जो विधि दी हुई है उससे करेंगे तो बोर्ड में ये सोल्यूशन नहीं आएगा, सोच लीजिए। और इसे अगर आप करेंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखिए भैया, इस समय जो चलन है वो दिमाग का है। अगर आप स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इस समय वो चल रहा है युग कि अगर आप किसी क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप भैया वो क्वेश्चन करने के लायक नहीं। आपको 1.5 मिनट में सॉल्व करना होगा। अगर इसको आप लेकर जाएंगे एक पेज के मेथड पर तो आप गलत कर लेंगे, और ऐसे करेंगे आपका सवाल सही भी लगेगा और स्मार्ट अप्रोच भी लगेगा। अब सोचेंगे कि भैया कैसे लगा दिया इसने, ठीक है।
तो भैया इसको आप प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार हमारे कहने पर, और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।